हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फंडामेंटल ड्यूटीज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर फंडामेंटल ड्यूटीज? वी हैव स्टडीड डीपीएसपीज, हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया, डीपीएसबीज भी तैयार कर लिए। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटेग्रिटीज भी पढ़ ली, प्रीएम्बल भी पढ़ लिया, हमने कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी डिस्कस किया है। बट व्हाट एग्जैक्टली आर ड्यूटीज? अब देखो, यू नो व्हेन यू वर इन स्कूल द क्लास टीचर यूज्ड टू असाइन यू विद सम ड्यूटीज, है ना। जब आप स्कूल में हुआ करते थे, क्लास टीचर कुछ ना कुछ ड्यूटीज आपको असाइन किया करती थी। सिमिलरली जो आइडिया है फंडामेंटल ड्यूटी का, ये हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डीपीएसपीज का आइडिया हमने कहां से लिया था? वी टुक द आइडिया ऑफ डीपीएसपीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ the Irish Constitution, है ना। Then we took the idea of fundamental rights from US Constitution, Bill of Rights. DPSPs का आइडिया हमने लिया है that from the Constitution of Russia. These are basically incorporated in part 4A, है ना। अब जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते ही हैं, 4 में डीपीएसपीज आता है, रिमेंबर। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते ही हैं, तो फंडामेंटल राइट्स आपके अधिकार है, मौलिक अधिकार। बट ड्यूटीज आपकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपके कुछ कर्तव्य हैं गवर्नमेंट के प्रति, इस देश के प्रति, बाकी नागरिकों के प्रति आपके भी कुछ कर्तव्य हैं जो आपको निभाने चाहिए, वही हम ड्यूटीज में पढ़ते हैं। सो आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, सोरेन सिंह कमिटी, वर्मा कमिटी, क्रिटिसिज्म, सब कुछ पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। इफ यू आर रेडी विद योर नोट्स एंड रजिस्टर, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो कीप योर एम लक्ष्मीकांत बुक हैंडी। फंडामेंटल ड्यूटीज वाला चैप्टर खोल कर रखना, इसमें से भी काफी सारी चीजें मैं नोट करवाने वाली हूँ और हाईलाइट करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो बुक तो अपने पास रखनी है। देखो, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो the daily targets and the questions I'm giving you now on the Telegram channel, link is given below in the description box. Please participate in that. जो बच्चे रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर हफ्ते हम 3 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उनको रिवॉर्ड्स देते हैं, कुछ गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं, एक्साइटिंग गिव अवेज देते हैं। तो इफ यू आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव आवर फंडामेंटल ड्यूटीज की फर्स्ट क्लास। आज हमारी फर्स्ट क्लास है फंडामेंटल ड्यूटीज की। बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज एंटायरली आज ही हम कवर कर लें। एंड आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी गिवन 2 क्वेश्चंस एज होमवर्क। इस लेक्चर के बाद आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जो होमवर्क के होंगे। 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम प्रीलिम्स, 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मेंस। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। शुरू करते हैं। देखो, ये होमवर्क क्वेश्चंस है, क्लास के बाद आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, डोंट वरी। So what we are going to study, this is going to be entire chapter on fundamental duties, जहां पर हम स्वर्ण सिंह कमेटी की recommendations पढ़ेंगे। What are the list of fundamental duties? What are the features of fundamental duties? Criticism, importance, that means significance, and वर्मा कमेटी। ये हमारे सारे टॉपिक्स रहेंगे आज की क्लास में। 6 टॉपिक्स है, 6 टॉपिक्स हम बहुत प्यार से कवर करेंगे। एंड यू हैव टू मेक नोट्स विद मी इन द क्लास इटसेल्फ। आपको ना मेरे साथ साथ ही क्लास में ही नोट्स बनाने हैं। ये आपका बोल सकते हो, इट इज गोइंग टू बी योर वर्क फॉर टुडे। All right, चलो let's get started, शुरू करते हैं। Now we know government is planning to assign different ministries the task of spreading awareness about fundamental duties, and this happens every year. हर साल क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को एक टास्क देती है कि आपको जनता को अवेयर करना है रिगार्डिंग व्हाट आर देयर फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस्ड हियर इज कि फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आइडिया था, दिस आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंस्पायर्ड फ्रॉम वेयर? इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया हम लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब ये तो हमने इंडियन फंडामेंटल ड्यूटीज ले लिया, बट ये तो हमारी क्लास की बात हो गई। दिस इज अबाउट आवर क्लास कि वी आर इंस्पायर्ड टू स्टडी दिस टॉपिक बिकॉज वी टेक इट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट आर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम वेयर इट गॉट दी इंस्पिरेशन? सो यहाँ पर हाईलाइट करो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गॉट द इंस्पिरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हम FD लिखेंगे, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। तो हमारी क्लास का आइडिया तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहां से लिया आइडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से लिया। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंस्पायर हुए। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि डीपीएसपीज आए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन वी स्टार्टेड द फंडामेंटल राइट्स आर फ्रॉम द यूएसए's कॉन्स्टिट्यूशन, बिल ऑफ राइट्स, बट ड्यूटीज ली गई हैं रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन पार्ट, write it down, 4A of the Constitution of India, we have fundamental duties, and they were added by which constitutional amendment act?
Act, they were write down added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. जो 42nd Constitutional Amendment Act हुआ था 1976 का, वहां से हमने पार्ट 4A ऐड किया. 4 तो था ही DPSP, उसमें क्लॉज A ऐड किया फंडामेंटल ड्यूटीज का. बट ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन? राइट इट डाउन. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी. स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमने ये पॉइंट ऐड किया. ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी. ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज वर 10 इन नंबर. ओरिजिनली दे वर 10 इन नंबर. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे. ठीक है, बट देन द 11th वन वाज एडेड. राइट इट डाउन. द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. 86th Constitutional Amendment Act जब आता है 2002 में, तब हमने अपना 11th Fundamental Duty ऐड किया. So total there are 11 duties, and these duties are listed in, write it down, in Article 51A of the Constitution, which is the only article. It is the only article in the Part 4A of Constitution. हमारे Part 4A जो Constitution है उसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो लिस्टेड है, वो है आर्टिकल 51A. आर्टिकल 51A किसके बारे में बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है. पॉइंट क्लियर हो गया? सो फार व्हाट वी हैव स्टडीड, फंडामेंटल ड्यूटीज, they have been taken from Constitution of Russia. Originally there were 10, then 11th one was added. Fundamental duty, how it was introduced in our constitution? By passing 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendation of Swaran Singh Committee. Which part was added? Part 4A. Which article is there in Part 4A? Only one article, Article 51A. ठीक है. The 11th duty which was added by 86th Constitutional Amendment Act 2002. याद हो गया? क्या मुश्किल है? फिर से रिवाइज कर लें. एक छोटा सा माइंड मैप बनाते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल मेक अ लिटिल माइंड मैप. ठीक है, तो मैं दूसरा इंक यूज करती हूँ पेन का. फटाफट से एक छोटा सा माइंड मैप बनाते हैं. एंड ऑल्सो रिमेंबर, दोज ऑफ यू हु आर एनरोल्ड इन द पॉलिटी बैच, यू हैव टू क्लिक द पिक्चर्स ऑफ योर नोट्स एंड पोस्ट इट ऑन द ग्रुप पे पोस्ट करना है आपको. ठीक है, तो देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी स्टार्टेड कि दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम, किससे इंस्पायर्ड है? इंस्पायर्ड फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन. रशियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन in our constitution they are added in part 4A. which article is there? Article 51A. ठीक है, उसके बाद यहां लिखोगे कि originally how many fundamental duties were there? 10. then 11th was added. It was added by 86th Constitutional Amendment Act 2002. These fundamental duties were added from Russian Constitution, but which Amendment Act was passed? 42nd Constitutional Amendment Act 1976. On whose recommendation? On Swaran Singh Committee's recommendation. ठीक है, अब बताओ, यहां तक सबको रिवाइज हो गया? छोटा सा फ्लो चार्ट सबने बना लिया? कितना मुश्किल था? इजी था ना? बहुत इजी है. बुक जब हम देखते हैं ना तो बहुत टफ लगता है क्योंकि बोरिंग लगती है किताबें. माइंड मैप बनाने लगते हो तो इजी हो जाता है ना? इसी तरीके से हम अपने फोकस बैच में भी पढ़ाने वाले हैं. जस्ट लाइक दिस आई एम गोइंग टू टीच इन माय फोकस बैच ऑल्सो. सो इफ यू आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ द फोकस बैच, 1 साल का फोकस बैच हमने लॉन्च किया है. एंड इस 1 साल में देयर विल बी 2 एजुकेटर्स, विमल सर एंड मी. हम आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, एंड देन डेली क्लासेस के बाद वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद नोट्स, रिसोर्सेज. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. शक्तिमान का एक्सेस आपको 1 साल के लिए मिलेगा. फॉर 1 year यू विल गेट शक्तिमान एक्सेस. Evaluation of answers. We promise you to complete your syllabus by Jan 1st week. Then we will start with revision. हम आपको syllabus complete करके छोड़ने वाले नहीं है, आपकी revision कराएंगे. Daily targets will be given so that you can accomplish the targets. Then daily questions will be given. PYQs हम आपको practice कराएंगे. आपको कहीं खुद से कुछ जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, टेस्ट सीरीज आर इंक्लूडेड, एवरीथिंग इंक्लूडेड. ठीक है, तो यू कैन यूज माय कोड अर्पिता04. ये कोड है मेरा जिसको यूज कर सकते हो. आई विल गिव यू द लिंक ऑफ द फोकस बैच. ये डिस्काउंट का कोड है. नेसेसरी डिस्काउंट सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को मिलेगा और ये 7th अगस्त से स्टार्ट हो रहा है.
तो उससे पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन इस बैच का ले लीजिएगा। पूरा 1 साल जीएस का पूरा कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज आखिर क्यों ऐड की गई? वी हैड फंडामेंटल राइट्स, वी हैड डीपीएसपीज, बट डिड यू रिमेंबर दैट इन डीपीएसपीज व्हाट डिड वी स्टडी? वी स्टडीड कि डीपीएसपीज में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, स्टेट हैज टू इंश्योर। हमने सारे डीपीएसपीज में यही पढ़ा था ना, इन ऑल द डीपीएसपीज वी स्टडीड ना दैट स्टेट हैज टू इंश्योर। In fundamental duty, now the citizens have to pay, play their role. देखो, सब कुछ हम गवर्नमेंट से ही थोड़ी एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमारा भी तो जिम्मेदारी बनती है। सो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आर दी रिमाइंडर टू दी सिटीजन्स। ये आपके लिए, हमारे लिए एक रिमाइंडर है दैट यू आर एंजॉइंग द राइट्स, बट यू ऑल्सो हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ योर ड्यूटीज। मतलब होता क्या है, पेरेंट्स हमको सब कुछ दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एंजॉय करें जो भी हमें मिल रहा है, हमारी भी जिम्मेदारी है फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति। सिमिलरली गवर्नमेंट हमको सब कुछ दे रही है, राइट्स दे रही है, एंजॉय करो कोई बात नहीं, बट आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है देश के प्रति। ठीक है, तो इट इज द रिमाइंडर टू द सिटीजन्स कि while you are enjoying your right, that is good, but you also have to be quite conscious। थोड़ा तो आपको अवेयर होना चाहिए कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, conscious of the duties that you owe to the society। सोसाइटी के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, सिटीजन्स के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपको भी पता होना चाहिए ना, आपको भी अवेयर होना चाहिए इसके प्रति। तो ये दो चीजें हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज जिस वजह से ऐड की गई। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप बस लेते रहो इन सामने वाले से, आपकी भी जिम्मेदारी होती है देने की। जैसे कि नेचर से हम लेते रहते हैं, सब पर जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं वो क्या बोलते हैं, आप नेचर से जितना एक्सट्रैक्ट करते हो उससे डबल आपको देना पड़ेगा नेचर को, है ना। गिविंग का एटीट्यूड रखना चाहिए लाइफ में कि हम ले तो रहे हैं बट हम दे क्या रहे हैं बदले में, है ना। तो वरना ये वन साइडेड ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू सिटीजन्स को अवेयर कराया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप भी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी रखो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, just we know that they are non-justiciable in nature, just like that fundamental rights are also non-justiciable in nature। तो लिख लो इस बात को, ये भी आप कोर्ट में जाके, बिकॉज ये तो जिम्मेदारी की बात है ना, आप कोर्ट में जाके इसके प्रति लड़ाई नहीं कर सकते कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज वायोलेट हो गई, नहीं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया फंडामेंटल ड्यूटीज का। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज के ना थोड़े से लिस्ट समझ लेते हैं। ठीक है, नाउ ओपन अप, ठीक है, ये बुक ले लो, एम लक्ष्मीकांत, ओपन अप द 6th एडिशन आई हैव, ओपन अप द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, पेज नंबर 9.2, जल्दी से खोलो फटाफट, बुक है ना आप लोगों के पास, पेज नंबर 9.2 पे आ जाओ फटाफट से, डिले मत करो। ठीक है, 9.2 पे आओ जल्दी। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन ऑन पेज नंबर 9.2। फर्स्ट लिस्ट क्या है, आर्टिकल 51 है, एक ही आर्टिकल है तो याद करना मुश्किल तो नहीं है ना। फर्स्ट आपका टॉपिक है, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। पहला है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ये अबाइड करना है, यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस को आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। दैट इज फर्स्ट, ये पहला हो गया। सेकेंड, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेशनल स्ट्रगल के दौरान जो हमने आइडियल्स, प्रिंसिपल्स कैरी किए थे, है ना, आजादी के दौरान, आजादी की फाइट के दौरान, आपको उन आइडियल्स को चेरिश करना है, रिस्पेक्ट करना है, फॉलो करना है। सेकेंड, थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी को आपको अपहोल्ड करना है, उसको आगे लेकर जाना है, मेंटेन करना है। देन नेक्स्ट है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब देश को आपकी जरूरत पड़ेगी, आपको देश के सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? नाउ इसका एक प्यारा सा एग्जांपल दूं, याद है आपको चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, है ना, तो उस वक्त क्या हुआ था, वायलेंस तो हुआ था, बट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लोग खड़े कैसे हुए थे। देन आपको याद है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्या हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, गांधी जी ने एक आवाज लगाई कि देश के आजादी के लिए आप सबको आना है, और सब लोग खड़े हो गए थे कि हम आएंगे, हम लड़ेंगे। तो जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी देश को, तो आप तत्पर रहो, रेडी रहो, छोड़ के मत भागना मैदान। ठीक है, नेक्स्ट इज टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, है ना, रिलीजन को आपको रिस्पेक्ट करना है, सबके रिलीजन को रिस्पेक्ट करना
करना है, लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना है लोगों की, औरतों की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना है आपको, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। कहते हैं ना, आप कहीं भी जितने भी मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने जाते हो एज पार्ट ऑफ टूरिज्म, वहां पर थूकना मना है ना, लिटर करना मना है। वाई? यू आर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, दैट इज वाई इट इज बैड एंड इट इज फॉरबिडन टू थ्रो लिटर अराउंड देयर और टू स्पिट आउट tobacco or other things. ठीक है, to protect and improve the natural environment like forest, lake, wildlife, to have compassion for living creatures. I see on Holi what happens, the street dogs, they are covered with all the colors and bruises. लोग होली खेलते हैं, पागल हो जाते हैं बिल्कुल ही, स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर बलून फेंक रहे हैं, कलर फेंक रहे हैं, उनकी स्किन को इरिटेशन होती है कलर से, होली के कलर से, एंड पीपल आर डूइंग इट। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट योर फंडामेंटल ड्यूटी। ये तो बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हो आप। लोगों को अवेयर कराने की जरूरत है। इफ यू नो पीपल हु आर डूइंग दिस, स्पिटिंग ऑन द रोड्स, है ना, पीइंग ऑन द रोड्स एंड डैमेज हार्मिंग द एनिमल्स, स्ट्रीट एनिमल्स, प्लीज ट्राई टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी एज अ नेशन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। इंसान होने के भी तो कुछ कर्तव्य होते हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप इंसान बन गए तो चलो अब अपने मन में जो आएगा वो करेंगे। तो दीज आर द लिस्ट, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ लिस्ट हैं जो आपको इस किताब से पढ़ने हैं। यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया आई गेस? ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्वर्ण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन। तो अब ये देखते हैं कि भाई इस कमिटी में क्या रिकमेंड किया गया था, है ना। तो बेसिकली दिस कमिटी ओपाइंड, ही वाज एन आईएएस ऑफिसर, दिस कमिटी गेव द ओपिनियन, राइट इट डाउन, कि इन एडिशन टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन एंजॉयमेंट ऑफ सर्टेन राइट्स, मतलब सिटीजंस आर एंजॉयिंग सर्टेन राइट्स, सो इन एडिशन टू दैट दे आल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म। सो राइट इट डाउन, जल्दी से लिखो, इन addition to enjoyment of certain rights by the citizens, ये हो गए citizens, ठीक है, by the citizens, they also have certain duties, to perform as well, इनकी कुछ ड्यूटीज भी बनती है परफॉर्म करने के लिए, है ना। अब भैया आप एंजॉय कर रहे हो, दैट इज गुड, नाउ देयर आर सम ड्यूटीज आल्सो दैट यू नीड टू परफॉर्म, एंड दैट इज व्हाई स्वर्ण सिंह कमिटी गेव अ रिकमेंडेशन दैट अ न्यू सेक्शन शुड बी एडेड, पार्ट 4A, नया सेक्शन ऐड होने की जरूरत है। एंड दिस सेक्शन वाज एडेड एंड इट हैड ओनली वन आर्टिकल, इस सेक्शन में सिर्फ एक ही आर्टिकल था, जो था आर्टिकल 51A, ठीक है, जिसके अंदर देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 fundamental duties. Originally they were 10 and 11th one was added after 86 Constitutional Amendment Act 2002. And the Swaran Singh Committee recommendation was fulfilled through the 42nd Constitutional Amendment Act. ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। There were other recommendations also, और भी recommendations थी। अब कौन कौन सी recommendations थी, let us understand. First was, write it down, that the parliament may provide for any penalty, what kind of penalty? For the failure to adhere to any fundamental duty. For example, if you are visiting Taj Mahal or if you are visiting any spiritual temple, Kamakhya Mandir, etc., and if you are littering there or spitting there, you will be penalized, है ना, because you are not fulfilling your fundamental duty of preserving your heritage, है ना। क्लियर होगा? तो ये इस तरीके के, अभी नेशनल एंथम के ऊपर भी बहुत केओस हुआ था, है ना, कि लोग खड़े नहीं हो रहे मूवी हॉल में, तो वो आप एग्जांपल भी यहाँ रेफर कर सकते हो। यू कैन सिट विद शक्तिमान एंड स्टडी रिगार्डिंग दिस, है ना। देन सेकंड इज, नो लॉ imposing such penalty could be questioned इन द कोर्ट। आप कोर्ट में अगर ऐसा कोई लॉ है, ठीक है, जो पेनल्टी लगाता है लोगों पे, अगर आप ताजमहल या फिर राजघाट जा रहे हो, वहां थूक रहे हो या फिर लिटर कर रहे हो और उस गंदगी मचा रहे हो या किसी तरीके से उस एरिया की मान को भंग कर रहे हो, तो अगर आपको पेनलाइज किया जाता है तो उस पेनल्टी के ऊपर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी, इट इज समथिंग दैट यू शुड फॉलो। ये ऐसी चीज है जो आपको फॉलो करनी ही चाहिए। अगर पेनल्टी लगा रहे हैं तो सही लगा रहे हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मेक यू अवेयर।
है ना. एंड डू यू रिमेंबर दैट द ड्यूटी टू पे टैक्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स. ड्यूटी टू पे टैक्स इज ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी. ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है टैक्स पे करने की. इसीलिए टैक्स इवेट करते हो तो आपको पेनलाइज किया जाता है. ठीक है, जेल की सजा भी होती है. पॉइंट याद रहेगा सभी को यहाँ पर. ठीक है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी सबको समझ आ गई. चलो, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी. फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ फीचर्स हैं. पहला तो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, बोथ मॉरल एंड सिविक ड्यूटीज, दे आर अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज. तो लिख सकते हो इस बात को, दैट बोथ द मॉरल एंड सिविक ड्यूटीज, both the morals and civic duties have been laid down under fundamental duties. इसको आप सही कर लो, अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज. मॉरल ड्यूटी और सिविक ड्यूटीज दोनों ही फंडामेंटल ड्यूटीज की कैटेगरी में आती है. ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. ये तो हो गया आपका फीचर नंबर 1. बोथ मॉरल एंड सिविक ड्यूटीज हैव बीन लेड डाउन अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ वी नो कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं दे कैन बी अप्लाइड टू फॉरेनर्स ऑल्सो. फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को भी अप्लाई किए जा सकते हैं ना. दे ऑल्सो विल हैव सर्टेन फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया. बट when we talk about fundamental duties, जब हम fundamental duties की बात करते हैं, you have to remember that they are only, write it down, only restricted to the citizens. They are not applicable to the foreigners. सिर्फ Indian citizens पर ही तक ही ये लागू रहेंगे. ठीक है, because they are the duties of the Indian nationals, है ना. जो इंडियन सिटीजन है उनकी ड्यूटीज हैं. दे आर नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेनर्स. अब ये हो गया सेकंड फीचर. थर्ड फीचर क्या होगा? थर्ड फीचर वुड बी दैट फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इनफोर्सेबल. दे आर नॉट इनफोर्सेबल इन नेचर. आप उसको कोर्ट में जाके इनफोर्स नहीं करवा सकते. सो यू विल राइट दैट नो लीगल सैंक्शन can be enforced by government in case of their violation. Just like DPSPs, जैसे हमने DPSPs में पढ़ा था, बिल्कुल सेम फीचर है. फीचर नंबर 3. यहां तक पॉइंट एकदम क्लियर हो गया. And you know that this is the fourth feature that I'm covering now. Fundamental duties जो होते हैं ना, they are related to the Hindu traditions. Hindu tradition से related है. ठीक है, और mythology. Now how I can say that? कोई क्लास में जो guess कर सके, let me know in the chat section. क्या आप guess कर सकते हो how fundamental duties are related to Hindu traditions? Just now we have studied 11 fundamental duties. अभी मैंने आपको list पढ़वाई है 11 fundamental duties की. कौन बताएगा मुझे? I told you कि you have to show respect towards the ideals of the freedom movement, है ना. Secondly, you have to always stand for the protection of your nation. ये हमने हिंदू माइथोलॉजी से लिया है, फ्रॉम द टाइम ऑफ पांडवास, फ्रॉम द टाइम ऑफ रामा, है ना. तो ये हमारे हिंदू ट्रेडिशंस. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर विजिटिंग सर्टेन कल्चरल प्लेस, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट कल्चरल प्लेस बाय नॉट लिटरिंग अराउंड, बाय नॉट स्पिटिंग अराउंड, है ना. तो ये हमने कुछ ट्रेडिशंस हमारे फॉर प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड. यू कैन गिव एग्जांपल्स. दीज आर टेकन फ्रॉम हिंदू ट्रेडिशंस, माइथोलॉजी एटसेट्रा. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? चलो, तो ये तो हमारे हो गए फीचर्स. ये तो हमने यहाँ पर पढ़ लिए फीचर्स. अब हम पहले सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी द क्रिटिसिज्म. सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सिग्निफिकेंस मींस व्हाई फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, they are important because they serve as reminders. They serve as reminders to the citizens that while you are enjoying fundamental rights, you also have some conscious duties towards your own nation, है ना. Second is they serve as warning. They serve as warning against anti-national activities like burning of flags. अभी 3 साल पहले ये न्यूज में था. Destroying public property. जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, people march onto the roads and burn the public buses. That is wrong. ये आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट जा रहे हो. थर्ड, they serve as the source of
the source of inspiration, the source of inspiration for the citizens, for the citizens. That means from fundamental duties we can take inspiration how to stand with our nation, for our nation. हम कहते हैं ना government is for the nation, by the nation, etc. We are also for the nation. So it promotes a sense of discipline. You can write over here, it promotes sense of discipline. It promotes sense of discipline. Then next हो जाएगा, it creates fundamental duties. They creates feeling of, और you can write feeling of भी मत लिखो अगर आप यहाँ पर, तो आप लिख सकते हो this fundamental duties, it creates the feeling that the citizens are not mere spectators, but are active participants in the realization of national goals. जो national goal है to protect the nation's integrity, unity, harmony, fraternity, you have an active role in that. आपका भी active role है. तो citizen participation है ना, it is promoting that feeling. Now next importance is they are ideal in nature. ये कुछ ऐसे ideals हैं, principles हैं जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाते हैं. They are ideal in nature. They lead the citizen to the right direction. ठीक है. They also help the, write it down, they also help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law, just like DPSP. DPSPs are also used to interpret the law, na? Preamble में भी यही होता है. Same way, fundamental duties also help the courts to understand कि भाई what is the constitutional validity of this particular law or act. ठीक है, point clear हो गया. For example, in 1992, Supreme Court had given its verdict to determine the constitutionality of any law. If a court finds that a law in question is giving effect to a fundamental duty, देन उस लॉ को रीजनेबल माना जाएगा. ये 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. अगर कोई लॉ गवर्नमेंट पास कर रही है जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उस लॉ का फंडामेंटल ड्यूटीज के आधार पर स्टैब्लिश किया जा सकता है, तो वो लॉ रीजनेबल माना जाएगा. आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 6 फ्रीडम्स. तो ये जो हमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संवैधानिक वैलिडिटी किसी लॉ की, मान्यता किसी लॉ की अगर हमको डिटरमाइन करनी है, हम डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज का भी हेल्प लेते हैं. बेसिकली दीज फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइनिंग द मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल ऑफ अस सिटीजंस, है ना, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म. आप लिख सकते हो, है ना. तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंस. ठीक है, अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंस पूछता है तो ये 6 to 7 इंपॉर्टेंस है. एग्जाम्पल्स के साथ यू कैन एक्सप्लेन. Now let us understand what is the criticism. अब समझ लेते हैं कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं, क्या है वो भी समझना जरूरी है. अब लोग क्यों क्रिटिसाइज करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को? बिकॉज दे आर नॉन जस्टिशिएबल. Because now if someone is penalized because he or she has violated some fundamental duties, आप कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते पेनल्टी के अगेंस्ट, है ना. तो कुछ लोग इसके खिलाफ बोलते हैं कि दिस इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, दैट इज रॉन्ग. एटलीस्ट अगर हम पे पेनल्टी चार्ज हुई है, हम अपने पक्ष तो रखें कि क्यों हमने वो काम किया, है ना. दिस इज फर्स्ट क्रिटिसिज्म. देन इंपॉर्टेंट ड्यूटीज लाइक पेइंग टैक्सेस. इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है ना, टैक्स पे करना फंडामेंटल ड्यूटी होती है. फैमिली प्लानिंग फंडामेंटल ड्यूटी होती है, फैमिली प्लानिंग. ठीक है, अब ये बोलने के लिए तो फंडामेंटल ड्यूटी है, बट ये लिस्ट में कवर्ड नहीं है. दे आर नॉट कवर्ड इन द लिस्ट, दे शुड बी कवर्ड. अगर आप बोल रहे हो कि पेइंग टैक्स इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, इट शुड बी कवर्ड इन द लिस्ट. लिस्ट में भी ये बात कवर्ड होनी चाहिए. फैमिली प्लानिंग बोलते हैं हम कि भाई नागरिक की जिम्मेदारी है फैमिली को प्लान करे, उसके बाद ही आगे कैरी फॉरवर्ड करे, बट आपको फंडामेंटल ड्यूटी में उसको ऐड तो करना पड़ेगा, तभी तो पीपल अवेयर होंगे, सिटीजन्स अवेयर होंगे. यू हैव टू ऐड इट, बट दे आर नॉट कवर्ड इन द लिस्ट. Then there are certain unclear, vague means unclear, vague and ambiguous provisions in the fundamental duty which are not easy for a common man to understand. Not easy for common man to understand. So basically they are saying कि लैंग्वेज जो है वो आम नागरिक नहीं समझ पा रहा.
ठीक है। आम नागरिक के लिए वो लैंग्वेज फंडामेंटल ड्यूटीज जो लिखी हुई है वो लैंग्वेज समझना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन योर बुक टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। अब ये नहीं समझ पा रहा है एक आम नागरिक, लेमैन के टर्म में हमको समझाना चाहिए कि आपको रैशनली सोचना है, आपको प्रोस कॉन्स दोनों वे इन करके सोचना है। बट टू प्रमोट डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान, कॉमन इंसान नहीं समझ पाएगा। सो द लैंग्वेज शुड बी मोर रिफाइंड, है ना। पॉइंट क्लियर हो गया। So these are certain criticisms that the fundamental duties are facing right now. ये कुछ ऐसे criticisms हैं जो fundamental duty face करता है। अब बात आती है वर्मा कमेटी की। Let us understand what were the recommendations. This committee was set up in 1999. 1999 में इस कमेटी को सेटअप किया गया। And this committee, write it down, this committee identified some legal provisions for the enforcement of fundamental duties. Okay, for example, एग्जाम्पल भी लिख लो, चलो जल्दी से। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर। मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या, इस पर्टिकुलर कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दी कि आपको लीगल लॉ कुछ ऐसे बनाने चाहिए। यू शुड मेक सम लॉज, इट रिकमेंडेड द गवर्नमेंट, यू शुड मेक सम लॉज which can enforce fundamental duties. Prevention of insults to national honor, so burning of national flag, not during the national anthem जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स पे किया जाता है, तो उस केस में यू कैन अप्लाई दिस लॉ। आप लीगली लॉफुली लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज इंप्लीमेंट करने में या अडॉप्ट करने के लिए बोल सकते हो। ठीक है। एक और एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हेन यू वांट पीपल टू रिस्पेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड द एनिमल्स एटसेट्रा, तो दैट यू कैन डू थ्रू दिस एक्ट ऑल्सो, थ्रू दिस लेजिस्लेशन ऑल्सो। Okay, then this Wildlife Protection Act 1972 है, Prevention of Insults to National Honor Act 1971 है, RPA the most common act 1951, Representation of People Act। तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है कि लोगों को अधिकार होना चाहिए ना, कि आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो कि ये एक्ट, ये काम गवर्नमेंट ने क्यों किया, तो आप उसको आरपीए के थ्रू इम्प्लीमेंट करोगे। देन अनदर एग्जाम्पल इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। All of these were implemented because of Burma Committee only. ठीक है। This act was passed in 1955। ठीक है। तो ये कुछ 4 एक्ट्स हैं जो बर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पे एक्ट पास किए गए टू बेसिकली लीगली इन्फोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये थे आपके आज के फंडामेंटल ड्यूटीज। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया हो। नाउ आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। ठीक है, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। You can see I have come up with focus batch for UPSC 2024 prelims and mains। इस फोकस बैच में हम क्या आपको ऑफर करने वाले हैं? 7 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है। From 7th August till January 1st week, your entire UPSC CSE syllabus will be completed, excluding optional। ऑप्शनल की हम स्ट्रैटेजीज बताते रहेंगे, पर्सनल मेंटरशिप देंगे, जस्ट लाइक जूम में अभी हो रहा है ना, ऐसी ही जूम क्लासेस होंगी। देयर विल बी जूम क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप विल बी गिवन, डेली प्रीलिम्स एंड मेंस के लाइव डिस्कशन होगा। हर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे 300 के अराउंड सेशंस में। हम कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे बाय Jan 1st week। देन आफ्टरवर्ड्स वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू अलोन, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन रिविजन। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स का इवैल्यूएशन, शक्तिमान का 1 साल का आपको मिलेगा एक्सेस, एंड पर्सनल गाइडेंस मिल रहा है यहाँ पर। इन मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस पर्सनल गाइडेंस इज द थिंग विच इज मिसिंग, जो बच्चे को चाहिए होता है। और अगर आप मेरे साथ पिछले 1 साल से एसोसिएटेड है, आपको पता होगा कि मैं हर हफ्ते पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ थ्रू जूम। द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। कंप्लीट जीएस कोर्स मॉड्यूल्स हैं, एथिक्स भी इंक्लूडेड है, एसए भी इंक्लूडेड है, लाइव डाउट क्लासेस विमल सिंह राठौर सर लेने वाले हैं, इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन होगा। आप मेल भेजोगे ये दिक्कत है, विद इन 1 आवर आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। शक्तिमान का 1 साल का एक्सेस है आपको, लाइव सेशंस कंडक्ट होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। फोकस बैच शुरू हो रहा है विमल सिंह राठौर सर के गाइडेंस के अंडर। यहाँ पर मैं आपको अपना डिस्काउंट कोड भी देती हूँ, अर्पिता04। अब जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको जो बैच की फीस है, जो कि प्री और मेंस सब कुछ कवर करता है, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज कवर्ड।
तो यहाँ पर आपको उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखो विद इन 12,725 पर ईयर राइट नाउ दिस मच डिस्काउंट इज गिवन। जैसे जैसे डेट 7 अगस्त पास आती जाएगी डिस्काउंट उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फोकस बैच, ताकि आप एक साल बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करें, रिवीजन कंप्लीट करें एटलीस्ट 3 टाइम्स जो हम करवाएंगे आपको, और प्रीलिम्स को फोड़ दें। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द फोकस बैच। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द होमवर्क क्वेश्चन। भाई ऐसे कैसे क्लास खत्म हो जाएगी भैया, है ना, होमवर्क क्वेश्चन तो आएगा। सो दिस इज द प्रीलिम्स क्वेश्चन। आई विल गिव यू द पीडीएफ, डोंट वरी, वहां पर आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो आपको मुझे चैट सेक्शन में आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज, दे आर को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड फॉर द बैच स्टूडेंट्स दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे। ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या पर्पस था, क्या रीजन था जो हमने इंक्लूड किया? डिस्कस हैव दोज ऑब्जेक्टिव्स बीन मेट? जो पर्पस था जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज हमने इंसर्ट की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए हैं? क्रिटिकली एग्जामिन, दैट मीन्स बोथ yes and no side you have to explain। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स यानी कि 3 पेज का आंसर आप लिख सकते हो विद लेटेस्ट एग्जांपल्स। अभी राइट टू प्रोटेस्ट के ऊपर काफी केसेस हुए हैं, है ना, तो इसीलिए आपको मैं हिंट दे रही हूँ जो आपको यूज करने हैं अपने आंसर्स में। All right, so this was your today's lecture. I hope you enjoyed the class. Thank you everyone.